दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संसद के पीठासीन अधिकारी। जैसा कि हम लोग जानते हैं संसद के दोनों भाग, जैसे पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। तो दोनों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। इसी को हम लोग पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। जैसे कि राज्यसभा के भी अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा के भी अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष, इसके अलावा यदि इसके नीचे बात की जाए तो उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष, और फिर लोकसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होते हैं। और इससे रिलेटेड संविधान में कुछ आर्टिकल दिए गए हैं। जैसे कि यदि राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा आर्टिकल 89 से राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात शुरू हो जाती है। वहां पर आपको सभापति के नाम से होगा कि राज्यसभा के सभापति और उप सभापति ऐसे। और लोकसभा में जब लोकसभा की बात होगी तो लोकसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चर्चा की गई है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो यदि संविधान में देखें तो 93 आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में दिया गया है और उपाध्यक्ष के बारे में दिया गया है। तो पहला जो इससे रिलेटेड बात है कि लोकसभा जो है वो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह सर्वोच्च विधायी संस्था के रूप में लोकसभा काम करता है। और ये इसका जो अध्यक्ष है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सदन के दिन प्रतिदिन के जो काम होते हैं उसकी अध्यक्षता सदन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अभी वर्तमान में ओम बिरला सर वो लोकसभा अध्यक्ष हैं और यह एक संवैधानिक रूप से इसका प्रावधान है। तो यह जो है अध्यक्ष पद जो है वो कार्य संचालन, संसद के जो कार्य संचालन होते हैं, जैसे जो भी मामले आते हैं जैसे शून्यकाल, विशेषाधिकार, अधिकार, इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखने का काम जो है वह लोकसभा अध्यक्ष का होता है। अब यदि देखें नेक्स्ट, तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो चुनाव की बात जो है वो आपका आर्टिकल 94 में इसका मेंशन किया गया है, आर्टिकल 94 में। और इसके लिए कोई विशेष योग्यता आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या संसद का सदस्य होना चाहिए, संसद का सदस्य, और उन्हीं सदस्यों में से बहुमत के आधार पर एक व्यक्ति को उनका सदस्य चुन लिया जाता है, तो वही उनके सदस्य होते हैं। सपोज दैट 545 सदस्य में से किसी एक सदस्य को यहाँ पर से बहुमत के आधार पर उठा कर करके, मतलब ला करके, उठा करके नहीं, ला कर करके अध्यक्ष के रूप में चुनाव कर लिया जाता है। तो चुनाव की प्रक्रिया यही होती है। लेकिन जब इसे हटाना रहेगा तो इससे रिलेटेड 2-3 नियम है जिसके आधार पर हटाया जा सकता है। जैसे कि यदि सपोज दैट मान लिया जाए कि जो संसद का जो कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। यदि वो 5 साल पूरा हो जाता है तो अध्यक्ष ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अपने आप वो अध्यक्ष नहीं रहते हैं, तो वो खुद ब खुद हट गए। अब ये दूसरा जो प्रावधान है हटाने का, वो यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे देते हैं तो फिर अध्यक्ष उस पद से हटक जाते हैं। इसके अलावा यदि संसद सदस्य, वो लोकसभा के सदस्य यदि आयोग घोषित हो जाते हैं तो भी उनका अध्यक्ष पद से उन्हें हटना होगा। इसके अलावा यदि बहुमत के आधार पर ऐसा प्रस्ताव पारित होता है कि अध्यक्ष को हटाया जाए तो उस आधार पर भी अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ये थे लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए कुछ प्रक्रिया जिसके थ्रू वो हटाया जा सकता है। इसके अलावा यदि थोड़ी सी बात ये भी हो जाती है कि जब लोकसभा विघटित हो गया, ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन यदि वो विघटित हो जाता है तो उस परिस्थिति में जो अध्यक्ष रहते हैं उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। और जब नई लोकसभा का गठन होता है तब फिर से जो नया
अध्यक्ष है वो फिर से लाए जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ थे अध्यक्ष पद हटने की प्रक्रिया में। अब आते हैं आखिर इनकी शक्तियां क्या क्या है, इनके कार्य क्या क्या हैं और इनकी शक्तियां क्या क्या हैं। अब इनके कार्य में है कि ये सदस्यों के बीच अनुशासन बनाए रखने का कार्य इनका है। काफ़ी बार आप लोगों ने टीवी पर या फिर पेपर अखबारों में देखा होगा कि संसद में काफ़ी बार एक एक अनुशासन नहीं रहता है। काफ़ी बार कुर्सियां टूटने की बात हो जाती है। ऐसे तो आजकल तो जो संसद बन गया इसमें ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है, इसमें तो कुर्सी टूट ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जो है ऐसा सुनने में आता है कि आपस में मतलब वो मतभेद हो जाने के कारण समस्या हो जाती है। तो अध्यक्ष का ये काम होता है कि वो वहाँ पर अनुशासन बनाए रखने का काम करे। इसके अलावा कुछ संसद का विशेषाधिकार होता है, उसको भी बनाए रखना संसद का कार्य होता है। जैसे यदि विशेषाधिकार की बात करें तो आपका व्यक्तिगत विशेषाधिकार होता है और सामूहिक विशेषाधिकार होते हैं। तो इन दोनों प्रकार के विशेषाधिकारों को बनाए रखने का काम जो है वो संसद का होता है। और तीसरा जो काम होता है कि यदि गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई, ज़्यादा मतभेद हो रहा है और फिर आपको यदि आपका कोई भी मुद्दे पर वोट दिया जा रहा है और वो वोट आपका इक्वल आ गया, दोनों दोनों बराबर आ गया, तो वैसी स्थिति में अध्यक्ष अपने वोट के द्वारा कोई भी जो आपका विधेयक होगा या फिर कोई भी मुद्दा होगा अपने वोट के द्वारा अपने पक्ष को रखेंगे, उसके आधार पर फिर आगे काम होगा। और यदि सपोज यदि कोरम जो होता है उसका अभाव रहेगा, यानी कि एक जो आपका मिनिमम मेंबर जो संसद में होना चाहिए उनका अभाव रहेगा, तो फिर वो बैठक को आगे बढ़ा देंगे, यानी कि बैठक को स्थगित कर देंगे। दोनों एक ही बात पर स्थगित करेंगे तभी आगे बढ़ेगा। तो ये आपका अध्यक्ष का कर्तव्य हुआ। और अध्यक्ष जो है काफ़ी सारे वो रूल बनाते हैं, नियम बनाते हैं, और जो आपका संसद से संबंधित कोई भी प्रक्रिया रहती है, बैठक से संबंधित कोई प्रक्रिया रहती है, तो उसको भी वो तय करने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि वो एजेंडे को भी तय करते हैं। और आगे देखें तो वो संयुक्त जो बैठक होगी, यदि कभी कोई संविधान संशोधन से विधेयक हुआ जहाँ पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो उससे संबंधित जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और धन विधेयक को अप्रूव करने का भी काम वो संसद के अध्यक्ष के पास है। यदि कोई धन विधेयक आता है तो यदि अध्यक्ष बोल देते हैं कि वो धन विधेयक है, तब वो धन विधेयक मान लिया जाता है। और विश्वास प्रस्ताव को छोड़ करके सदन के समक्ष आने वाले सभी प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति के बाद ही आते हैं। इसके अलावा संसद या फिर आपका लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता देने का निर्णय भी अध्यक्ष के पास होता है। अब जो है अब आपका लोकसभा उपाध्यक्ष देखते हैं। इसके अलावा जो अध्यक्ष होते हैं उनके दो काम और होते हैं। एक तो है कि वो दल बदल से रिलेटेड जो भी समस्याएं आएगी, जो लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड कभी भी प्रश्न होता है तो उसमें अध्यक्ष का मान, अध्यक्ष जो बोलता है वो काफ़ी आपका वैल्यूबल होगा। तो इस तरीके से एक छूट गया था दल बदल से रिलेटेड। इसके अलावा वो गुप्त बैठक भी बुला सकते हैं। तो ये दोनों काम भी अध्यक्ष के अंतर्गत आता है। और ये गुप्त बैठक भी बुला सकते हैं। अब जो है वो है लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा उपाध्यक्ष ये जो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत लाया गया है। उस समय सभापति और उपसभापति को राष्ट्रपति और उपसभापति कहा जाता था, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो लाया गया है। उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों में से ही करता है और अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि घोषित की जाती है। उसके बाद फिर उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। तो
इसके बाद जो है, जो प्रथम थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के, वो थे जीवी मालवंकर और अनंतस्यरम अयंगर, सॉरी अनंत संयमम अंगर, सॉरी थोड़ा उच्चारण में इसका ये साउथ का नाम होता है तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा समस्या होती है। आपका आपका अनंत संयमम अयंगर थोड़ा सा सही हुआ, सुधार हुआ। तो ये आपके पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। अब आते हैं लोकसभा अध्यक्ष के पैनल। आखिर ये पैनल क्या होते हैं? अब क्या होता है कि इस पैनल में 10 से अधिक जो है अध्यक्ष सदस्यों में से नामित किया जाता है। 10 से अधिक जो है, जितने भी सदस्य होते हैं उसमें से 10 से अधिक को नामित किया जाता है। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति रहती है तो उस समय अध्यक्षता इन्हीं 10 में से संभालते हैं और उन्हें अध्यक्ष के समान ही सभी शक्तियां प्राप्त होती है। तो ये थी लोकसभा के अध्यक्ष के पैनल के बारे में कुछ कुछ पॉइंट थे। अब है आपका आपका प्रोटेम स्पीकर। इसे हम लोग सामयिक अध्यक्ष भी बोलते हैं। सामयिक अध्यक्ष, इनका काम क्या होता है? जब नया नया लोकसभा का गठन होता है तो उस समय राष्ट्रपति के द्वारा जो है एक आपका प्रोटेम स्पीकर के रूप में चयन किया जाता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और उनका काम होता है कि जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक वह जो है कार्यालय बोले या फिर संसद को संभालेंगे। जितने भी सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने का काम भी उन्हीं का होता है। और ये जो अध्यक्ष चुना जाता है वो संसद के सदस्य में से ही चुना जाता है। जो सबसे विशिष्ट सदस्य होते हैं, सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं, उन्हें ये स्पीकर के रूप में चुना जाता है। अब आते हैं राज्यसभा के सभापति के बारे में। अब देखते हैं राज्यसभा के सभापति के बारे में। तो राज्यसभा के सभापति जो है ये उपराष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि ये पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं। और जो है यह उपराष्ट्रपति की जब तक अवधि रहती है तब तक ये सभापति रहते हैं। यदि बीच में राष्ट्रपति को कहीं बाहर जाना हुआ तो वो, यदि राष्ट्रपति के रूप में कार्य निर्वहन कर रहे होते हैं तो उस समय वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर रहे होते हैं। और भी कई कारण हैं जिस समय कि राष्ट्रपति यदि अपने कार्य पर नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। और उस समय जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती है वो सभी उपराष्ट्रपति के पास होगी। इसके अलावा और इन्हें पद से तभी हटाया जा सकता है जब उपराष्ट्रपति पद से हटेंगे। तो जो भी प्रोसेस है हटने का उपराष्ट्रपति को, जब वो प्रोसेस होगा तभी वो यहाँ से भी हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। और इनके पास कुछ विशेष शक्तियां हैं, जैसे कि ये भी धन विधेयक का निर्णय लेंगे। इसके अलावा ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो ये दोनों ये भी कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जो संसद के अध्यक्ष के तौर पर काम देखा था, थोड़ा सा मिलता जुलता काम है और कुछ कुछ मिलता जुलता काम नहीं है, लेकिन थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता काम है, वो इनका भी वही काम है। और दूसरा जो है, अब इन्हें हटाया कैसे जा सकता है? तो इन्हें भी जो हटाने की प्रक्रिया होती है, तो वो जब वो उपराष्ट्रपति इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति के पास तो वो ऑटोमेटिकली खुद से हट जाएंगे, या फिर आपका कभी महाभियोग के द्वारा हटाया गया तो भी ये हटेंगे। और जो प्रोसेस होता है हटने का, जैसे कि ये दोनों मेन प्रोसेस में से एक था, तो इसी के द्वारा वो हटाए जाएंगे। और नेक्स्ट है राज्यसभा के उपसभापति। इसमें भी उपसभापति होते हैं, जैसे कि संसद में होते थे अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इसमें सभापति और उपसभापति होते हैं। और उपसभापति का चुनाव जो है राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही करता है, जो राज्यसभा के जो टोटल मेंबर हैं। जैसे कि राज्यसभा के टोटल मेंबर 246 हैं, तो 246 में से ही कोई एक मेंबर को उठा कर करके आपका मतलब उन्हें ही सर्वसम्मति से बहुमत के आधार पर
जो राज्यसभा के उपसभापति के रूप में उन्हें बनाया जाएगा। अब उन्हें हटाया कैसे जाएगा? तो यदि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो ऑटोमेटिक घसक जाते हैं, या फिर वो अध्यक्ष को इस्तीफा दे दें तो फिर हटक जाएंगे, या फिर उन्हें बहुमत के आधार पर हटाया जा सकता है बहुमत के द्वारा, लेकिन उन्हें 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। और जब सभापति का पद खाली होता है या जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे होते हैं, तो उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करता है। और फिर है उपाध्यक्ष के पैनल। क्या और उपाध्यक्ष हो सकते हैं? तो इसका आंसर, तो इसमें भी जो है आपका प्रोसेस सेम ही होगा कि अध्यक्ष जो है अध्यक्ष सदस्यों में से ही उपाध्यक्ष के पैनल को नामित करता है, और सभापति या उप सभापति की अनुपस्थिति में इसमें से कोई भी सदस्य अध्यक्षता कर सकता है। अध्यक्षता करते समय उनके पास सभापति के समान शक्तियां होगी, और उपाध्यक्षों का नया पैनल नामित होने तक वह अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये थे कुछ उपसभापति से रिलेटेड कुछ बातें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इन्हें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।